देखिए, जनसुराज एक ऐसी विचारधारा है जो आज के हमारे समाज के जो युवा हैं, जो हमारे समाज के जो वर्ग है, उनको कहीं न कहीं एक जो सोच, एक विकास का जो जज़्बा हम लोगों के अंदर है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने कुछ किया नहीं। जब प्रशांत जी आए तो एक बात समझ में आई कि इस व्यक्ति के पास बिहार को बदलने का विज़न है। बिहार की बदहाली को दूर करने का विज़न है और उसी बिहार के बदलने के विज़न में उनके साथ कांधा लगा रही है। आप पर्टिकुलर जब जाति की बात करने पे आते हैं, धर्म की बात करने पे आते हैं, तब आप समाज का भला कैसे करेंगे? समाज के हित में काम कैसे करेंगे? यहाँ तो विकास मुद्दा ही नहीं होता है। आज रोजगार की व्यवस्था क्या है? आज स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स मोनोपोली पे चल रहे हैं, इनकी दुकानें खुली पड़ी है, जिस पे कोई रोकथाम नहीं है। आम आदमी जो 10,000 भी कमा रहा है, वो शिक्षा के नाम पे बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजना चाहता है, वो सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता है। ये प्रशांत किशोर एक ऐसा पहला व्यक्ति है जो बिहार में ये बात लगातार कर रहा है कि 1/3 नए लोगों को हम लाके समाज के जो काबिल लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और जनता जिनका नेतृत्व चाहती है, इस व्यक्ति को हम चुन के लाएं जो हमारे समाज के लिए कुछ करेगा। ऐसे लोगों को राजनीति में आने का रास्ता दें जो आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। नाम वंदना कुमारी है। बाकी जिस प्रकार से इनका काम है, कुम्हरार विधानसभा में अगर आप आते हैं तो इनका नाम से ही लोग बता देंगे कि वंदना कौन है। हम आइए जान, आपके नाम का फेमस क्यों इतना लोग जानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पहले कुम्हरार की बेटी हूँ, 24/7 अपने परिवार के बीच रहती हूँ, तो शायद इस वजह से लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, तो कुम्हरार वंदना वंदना नाम लेता है। जन सुराज पार्टी से आपको जुड़ने का क्या मकसद है? देखिए, जनसुराज एक ऐसी विचारधारा है जो आज के हमारे समाज के जो युवा हैं, जो हमारे समाज के जो वर्ग है, उनको कहीं न कहीं एक जो सोच, एक विकास का जो जज़्बा हम लोगों के अंदर है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने कुछ किया नहीं है। जैसे मेरे पीछे परिवार में किसी ने राजनीति से कभी कोई ताल्लुक नहीं रखा और जनसुराज के पहले मैं भी कभी किसी राजनीतिक पार्टी से रही नहीं हूँ। जब प्रशांत जी आए तो एक बात समझ में आई कि इस व्यक्ति के पास बिहार को बदलने का विजन है, बिहार की बदहाली को दूर करने का विजन है और उसी बिहार के बदलने के विजन में उनके साथ कांधा लगा रही हूँ। आप भी एक युवा हैं, जी। प्रशांत जी भी युवा हैं, जी। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम भी युवा हैं। जी। तेजस्वी यादव को फिर क्यों नहीं? तेजस्वी यादव, देखिए मैंने बहुत पहले भी ये बात बोली है, जो जंगल राज हम लोगों ने देखा है, जब आपका जो परवरिश है वो एक ऐसे व्यवस्था में किया गया है, जब आपने वो दुर्व्यवस्थाएं देखी हैं समाज को बनाने को लेकर के, तो आप उससे विपरीत सोच नहीं रख सकते। जैसे आए दिन जो स्टेटमेंट्स तेजस्वी यादव दे जाते हैं वो आपने सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले भी जब शहीदों पे भी वो राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं, ये लोग जातिवाद से ऊपर निकल ही नहीं पाए हैं, लोगों को बांटने के ऊपर निकल नहीं पाए हैं, लोगों को वोट बैंक से ऊपर समझ नहीं पाए हैं। तो जब तक हम इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, वोट बैंक समझने से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम क्या बिहार का विकास करेंगे? आप पर्टिकुलर जब जाति की बात करने पे आते हैं, धर्म की बात करने पे आते हैं, तब आप समाज का भला कैसे करेंगे? समाज के हित में काम कैसे करेंगे? यहाँ तो विकास मुद्दा ही नहीं होता है, आज तक किसी पार्टी के लिए नहीं रहा है। नीतीश कुमार तो विकास पुरुष हैं, महिलाओं के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, पिंक बस चला रहे हैं, महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण की भी व्यवस्था की, पुलिस वैकेंसी में भी। तो आप एक तरफ युवा है, नीतीश कुमार जो बिहार के लिए विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, ये कहना बिल्कुल भी मैं सही नहीं समझूंगी कि बिहार पुरुष। आए दिन नीतीश जी ही इस तरीके की टिप्पणियां महिलाओं पे देते आए हैं जो किसी से छिपी पड़ी नहीं है। जब आप खुद अपने बिहार की महिलाओं को शर्मसार कर रहे हैं, तो फिर आप किस तरीके के सम्मान की उम्मीद करेंगे और बाहर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी महिलाओं को, जो हम कह रहे हैं पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, आज जिस तरीके की दुर्व्यवस्था पटना महानगर जैसे, इसमें अगर हम बात करें, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में दिन रात घूम रही हूँ, तो इसी की बात करूंगी आपसे। जितने सरकारी स्कूल हैं, जब हम लोग बेटियों के पढ़ने की बातें करते हैं, सरकारी स्कूलों में जब आप जाएंगे तो बच्चे आपको स्कूल में पढ़ाई के लिए बात नहीं करेंगे, बच्चे कहेंगे हमारा स्कूल में खिचड़ी न मिल रही है। ये स्थिति है हमारी लड़कियों की। लड़कियां पढ़ नहीं रही हैं और पढ़ भी रही हैं तो उनके रोजगार की व्यवस्था क्या है? आज स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स मोनोपोली पे चल रहे हैं, इनकी दुकानें खुली पड़ी है, जिस पे कोई रोकथाम नहीं है। आम आदमी जो 10,000 भी कमा रहा है, वो शिक्षा के नाम पे बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजना चाहता है, वो सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता है। तो फिर कहाँ हो रही है ये शिक्षा व्यवस्था और ये काम और ये तरक्की?
नीतीश कुमार तो जो बच्ची है उनके लिए पोशाक की राशि दे देते हैं। 10वीं पास 12वीं पास उनके लिए एक अलग 25,000 से 50,000 आर्थिक मदद देते हैं। साइकिल योजना चलाए हैं, लैपटॉप योजना, सारा योजना तो महिलाओं के लिए सभी जगह चला रहे हैं। उसके बावजूद बिहार में जो लड़कियों की जो नौकरी दर है वो मुझे बताइए, बिहार में जो रोजगार की दर है वो मुझे बताइए। आखिर क्यों आज आपके बिहार के जो युवा हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, बिहार में उनके रहने का प्रतिशत कितना है, उस पर देखने की आवश्यकता है कि इतनी योजनाएं होने के बावजूद आज हमारे बिहार के युवा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सूरत जाने को मजबूर हैं, बैंगलोर जाके सर्व कर रहे हैं, लेकिन बिहार में काम नहीं है। और बिहार में लोग इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि बिहार में रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं, ना कोई फैक्ट्रियां हैं, ना कोई इंडस्ट्रीज हैं, ना कोई ऑफिसेज हैं, बिहार में निवेशक नहीं आना चाहते। तो आप जिन चीजों को सिर्फ कागज पे उतार के रखना चाहते हैं, आज नीतीश जी के ही कथन अनुसार उठा लीजिए, आप कह रहे हैं कि हम लड़कियों को पैसा दे रहे हैं, हम वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, हम राशन कार्ड दे रहे हैं। वृद्धा पेंशन की स्थिति ये है कि जिस भी मोहल्ले की आबादी 12 से 15 हजार है, वहाँ सिर्फ 1500 महिलाओं को वृद्ध पेंशन मिल रहा है, वो भी 400 रुपया 6-6 8-8 महीने से बंद है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। उसका कागज जब बनवाने जाती हैं वो वृद्ध, उनसे वही पैसा मांगा जाता है, ये स्थिति है। राशन कार्ड के नाम पे 5 किलो राशन का अनुदान जो हम लोग परिवारों को मिल रहा है वो भी उन तक नहीं पहुंच रहा है। खुलेआम वहाँ 3 किलो 2 किलो राशन मिल रहा है। अगर व्यक्ति में 5 परिवार है तो किन्हीं 2 का राशन कार्ड पे नाम है, और वो भी उस तरीके के राशन को आप बंटवा रहे हैं जो खाया नहीं जा सकता, जो गाय घोड़ी भी नहीं खाएगा, वो इंसान खाने पे मजबूर है। पीने का पानी तक नहीं है मोहल्लों में, 1.5 महीना से लोग बिना पानी के रह रहे हैं। ये स्थिति है हमारे नगर निगम की। तो विकास दर पे बात करना बहुत आसान है, धरातल पे उसके आंकड़े देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शराबबंदी की तरह बाकी भी सारी चीजें सिर्फ कागजों में रह गई हैं, उनका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लास्ट प्रश्न है, आपने विधानसभा कुम्हरार क्यों चुना? देखिए, जब मैं पहली बारी कुम्हरार से जब मैं खड़ी हुई और प्रशांत जी से जब मेरी मुलाकात हुई, चूंकि मैं अपने क्षेत्र पे पहले भी सक्रिय रहती थी, मेरी जीवन शैली ऐसी रही है, जीवन यात्रा बड़ा संघर्ष भरा जिंदगी देखा है, तो मुझे लगता है कि आप अगर जितनी शक्ति बुद्धि आपकी है, उस शक्ति बुद्धि से आपको इतनी तो अपने समाज में मदद करनी चाहिए ताकि जो कठिनाइयां आपने झेली हैं वो आपके समाज के लोगों को न झेलना पड़े। तो बीते दिन जब बाढ़ आया 2019 में, तो जो लोगों की स्थिति थी उसमें हम जितना मदद कर सकते थे हमने किया। फिर कोविड आया, कोविड ने और झंझोड़ के रख दिया। जब लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मरते देखा रास्तों पे, तो लगा कि आप कितने ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं कि आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और यही सरकारें कुछ कर नहीं रही थे लोगों के लिए। उसी बीच बड़ा तेजी से एक नाम सुनता आया प्रशांत किशोर जी का, तो एक रास्ता समझ में आया। तब समझ में आया कि आज से पहले हम जो परिवार हैं, जितने भी लोग हैं, वो 12 साढ़े 1200 लोग से ऊपर राजनीति में जो परिवार हैं, उनके बाद दूसरा कोई पक्ष जो है वो आने की सोच नहीं सकता है। इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है कि अगर आप किसी ऐसे परिवेश से आते हैं जिसमें राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो आपका रास्ता वहां नहीं बनता है। ये प्रशांत किशोर एक ऐसा पहला व्यक्ति है जो बिहार में ये बात लगातार कर रहा है कि 1/3 नए लोगों को हम लाके समाज के जो काबिल लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जनता जिनका नेतृत्व चाहती है, इस व्यक्ति को हम चुन के लाएं जो हमारे समाज के लिए कुछ करेगा। ऐसे लोगों को राजनीति में आने का रास्ता दिखा जो आज से पहले लोग सोच नहीं सकते थे। तो शायद यही वजह है, समाज में काम करने का जज्बा था, प्रशांत जी ने रास्ता दिखाया और प्रशांत जी के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। वंदना कुमारी थी, इन्होंने आप इशारों में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को साधा निशाना और क्या कुछ कह रहे थे, इनके बयानों के जरिए, इनका बातों को सुने। आप देख रहे थे न्यूज़4नेशन, तब तक की नमस्कार।